जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन की रिहायशगाह में मौजूद है। सीएम की रिहायशगाह के पास दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। गवर्नर हाउस ईडी ऑफिस के पास भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो वहीं 100 मीटर के दायरे में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर झारखंड से आपको बताते चले, जहां पर हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई बार उनको ईडी की तरफ से समन जारी किया जा चुका है। कई घंटों की पूछताछ भी हो चुकी है। आज एक बार फिर से ईडी की टीम हेमंत सोरेन के रिहायशगाह पर पहुंच चुकी है, जहां पर रांची में झारखंड सीएम से पूछताछ लगातार जारी है। कई सवाल जवाब वहां पर किए जा रहे हैं। दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। तो जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती भी नजर नहीं आ रही हैं। जमीन घोटाले के चलते हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार जारी है। सीएम की रिहायशगाह के पास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा गवर्नर हाउस ईडी ऑफिस के पास भी दफा 144 नाफिज है। 100 मीटर के दायरे में सख्त सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट और मुखालफत की इजाजत यहां पर नहीं दी जा रही है। इसी के चलते सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बताया जा रहा है कि जो अफसरान हैं वो हेलमेट लेकर पहुंचे हुए हैं। गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं। सुगबुगाहट बहुत तेज है। लगातार सियासी हलचल यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये मामला काफी दिनों से चल रहा है और हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 40 बार के करीब हेमंत सोरेन को इस मामले को लेकर समन जारी किया जा चुका है। ईडी पूछताछ कर रही है। आज भी ईडी के अफसरान उनके घर पर, रिहायशगाह पर पहुंचे हुए हैं। रांची में ये पूछताछ लगातार जारी है। व्यवस्था के भी जो सभी बिंदु है, उन सभी बिंदुओं के हम लोग बिल्कुल निकटतम दृष्टि रखते हुए जो है पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व किए गए हैं, मजिस्ट्रेट प्रतिनिधित्व किए गए हैं। सभी जगह सबको ब्रीफिंग भी की जा रही है। लगातार वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित है। उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा दिए गए सुझाव का लागू करें। तीन